बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे अलवा के बारे में। ओके, सो इट इज़ द मैरीन अलगा, ठीक है ना। ये बेसिकली समंदर में पाया जाता है और इसे हम सी लेट्यूस भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस डायग्राम पे देखें सो ये बेसिकली बिल्कुल आपको पत्ते की तरह नज़र में आएगा। ओके, सो इट इज़ फाउंड ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट बिटवीन हाई एंड लोअर टाइड्स, ठीक है ना। ये बेसिकली सी कोस्ट पे पाए जाते हैं। सी कोस्ट यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि समंदर के बिल्कुल करीब हो, ठीक है ना। एंड बिटवीन द हायर एंड लोअर टाइड्स, ठीक है ना। आप सपोज दिस इज द वाटर और ये पानी की लहर है, ठीक है ना। ये पानी की बड़ी लहर है और ये पानी की छोटी सी लहर है। सो इन दोनों लहरों के बीच में बड़ी लहर और छोटी लहर पानी की, इन दोनों के बीच में बेसिकली ये अलवा पाए जाते हैं। ओके, सो इट इज फाउंड अटैच्ड टू रॉकी एरियाज ऑफ मेनोरा एंड किमारी एरियाज ऑफ कराची, ठीक है ना। ये बेसिकली इन एरियाज में मनोरा एंड किमारी एरियाज ऑफ कराची में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली रॉकी एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पत्थरों के साथ भी बेसिकली ये अटैच्ड होते हैं। एंड द बॉडी कॉल्ड थैलस, ठीक है ना। अलवा की बॉडी को बेसिकली हम थैलस कहते हैं। एंड इज कंपोज्ड ऑफ एलोंगेटेड व्रिंकल्ड ब्लेड अबाउट 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर आप इस डायग्राम में देखें सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पत्ते के, इस अलवा के पास बिल्कुल ऐसे रिंकल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे काफी सारे रिंकल्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड द रिंकल ब्लेड। Along it is attached to rock and other objects in the sea by means of holdfast, ठीक है ना। अब बेसिकली जो ये लेट्यूस है, ठीक है ना, सी लेट्यूस, ये जो अलवा है, ये बेसिकली सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होती है बाय द मीन्स ऑफ होल्ड फास्ट, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। अच्छा, अब ये होल्ड फास्ट क्या है? होल्ड फास्ट बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, लोअर स्ट्रक्चर है इस थैलस का, ठीक है ना। और इसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेजल सेल्स, ठीक है ना। दीज आर द बेजल सेल्स, ठीक है ना। और ये सेल्स बेसिकली धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल थ्रेड जैसे होते हैं। सो बेसिकली किसी भी सबस्ट्रेटम के पास, ठीक है ना, सबस्ट्रेटम यानी कि ऐसी चीज जिसके ऊपर अलवा अटैच्ड हो, ठीक है ना। सपोज दिस इज सबस्ट्रेटम। सो अलवा जो है ना ये बेसिकली सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होती है बाय द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, ठीक है ना। होल्ड फास्ट ये बिल्कुल लोअर एरिया है इस थैलस का, ठीक है ना। और इस लोअर एरिया में काफी सारे बेजल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके थ्रू ये बेसिकली अटैच्ड होता है, ठीक है। सो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स, ठीक है ना। दीज बेजल सेल्स आर एक्चुअली थ्रेड लाइक सेल्स। द थैलस इज वेरी थिन, ओनली 2 layers ऑफ सेल्स इन थिकनेस, ठीक है ना। ये जो थैलस है ये बेसिकली जो सी लेट्यूस है ये बहुत ही पतला होता है। इसकी जो थिकनेस होती है ना वो 2 सेल की डायामीटर के बराबर होती है, ठीक है ना। 2 सेल के डायामीटर के बराबर इसकी थिकनेस होती है। ओके, थैलस इन अल्वा इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। सो बेसिकली ये जो थैलस है ना, ये जो अल्वा है, इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, दो इनके स्ट्रक्चर्स हैं। इनके स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बेसिकली एग्जैक्ट सेम है दिखने में, लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना उनमें बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आसान अल्फाज में समझाऊं सो एक थैलस जो होता है ना उसे बेसिकली हम कहेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है ना। सो द वन विथ 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट, ठीक है ना। एक थैलस को बेसिकली हम कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों कहा? बिकॉज ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा और इसके अंदर 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसके हर सेल के अंदर 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लेकिन एक दूसरा भी थैलस है जो कि एग्जैक्टली इस स्पोरोफाइट के साथ रिजेंबल करता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट यानी कि ये बेसिकली गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स एंड एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और इस गैमेटोफाइट के अंदर बेसिकली 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट ये बेसिकली दोनों थैलस ही हैं, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना इनके सेल के अंदर वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो एग्जैक्टली सेम होता है। इसलिए हम इन दोनों को आइसोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। आइसो मीन सेम, मॉर्फिक मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि ये दिखने में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, लेकिन इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो डिफर करेंगे, ठीक है। सो आपको मैं इस डायग्राम में दिखा देता हूं। सो दिस इज द अल्वा एंड दिस इज आल्सो द अल्वा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो अल्वा है ना ये वाला, दिस इज द स्पोरोफाइट बॉडी, ठीक है ना। ये बेसिकली स्पोरोफाइट बॉडी है एंड दिस इज द गेमेटोफाइट बॉडी। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो बाहर से बिल्कुल आपको एग्जैक्टली सेम नजर में आएगा। ओके, अल्वा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली अल्टरनेटिवली, ठीक है। अब बेसिकली अल्वा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स होती है, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स होती है, ठीक है। और गैमेट्स क्या है? दीज आर द स्पर्म्स एंड
एक्स। ओके, और ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जो स्पोर्स होते हैं ना वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं। सो नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सो हम डायरेक्टली इस डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है ना, कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, सो दिस इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है ना, ये बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी है और इसके अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, यानी कि 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और इस बॉडी, इस थैलस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरंजिया, ठीक है ना। और स्पोरंजिया से काफी सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंसेक्ट की तरह, सो दिस इज द स्पोर और इसे बेसिकली हम जू स्पोर कहते हैं, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसे हम कहेंगे क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, ठीक है। क्वाड्री क्यों बोला, बिकॉज इसके पास 4 फ्लैजिला हैं, ठीक है, इसके पास बेसिकली 4 फ्लैजिला है अगर आप गौर करें तो। सो इस जू स्पोर को बेसिकली हम क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसकी ये जो 4 फ्लैजिला है ना वो शेड ऑफ हो जाएंगे, वो बेसिकली इस बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये जू स्पोर जो है ना ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर, ठीक है। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है ना, स्पोरोफाइटिक बॉडी, उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोरोफाइटिक बॉडी से जो स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और एक जो स्पोर है ना, एक स्पोर बेसिकली एक पूरी गेमिटोफाइटिक बॉडी बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन गेमिटोफाइटिक बॉडी एंड दिस इज द अनदर गेमिटोफाइटिक बॉडी, ठीक है। क्योंकि ये दो जू स्पोर्स हैं, दो जू स्पोर्स ने दो गेमिटोफाइटिक बॉडी बनाई, ठीक है। अब जू स्पोर के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सिमिलरली जो गेमिटोफाइटिक बॉडी बनी है उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल के अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर स्पोरंजिया मौजूद होता है, ठीक है। गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गेमीटेंजिया, ठीक है, गेमीटेंजिया। गेमीटेंजिया से गैमेट्स बनते हैं, ओके। गेमीटेंजिया से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, ओके, ठीक है। सो वंस अगेन स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर स्पोरंजिया होता है, गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर गेमीटेंजिया होता है, ठीक है। स्पोरंजिया से स्पोर्स बनते हैं, गेमीटेंजिया से गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। एंड वंस अगेन गैमेट्स आर द हैप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। अब बेसिकली सिंगेमी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि ये जो दो गैमेट्स है ना, गैमेट्स ये बेसिकली बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाय यानी कि 2। अगर आप नोटिस करें तो इनके पास बेसिकली 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, इनके पास बेसिकली 2 फ्लैजिला होते हैं। सो बेसिकली ये बाय फ्लैजिलेटेड गैमेट्स जो है ना वो आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। और फिर ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड गैमेट बन जाते हैं, ठीक है। और वो वाला प्रोसेस जिसमें जब ये दो गैमेट आपस में मिलेंगे, सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंगेमी, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी गैमेट्स आपस में मिलते हैं, स्पर्म्स और एग्स आपस में मिलते हैं, तो वो बेसिकली जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। अब हैप्लॉइड नंबर यहाँ से भी 13 क्रोमोसोम्स आए इस वाले गैमेट के साथ, ठीक है ना। और यहाँ से भी 13 क्रोमोसोम्स आए इस वाले गैमेट के साथ, ठीक है। 13 और 13 आपस में मिले तो 1 सेकेंड 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने, ठीक है। सो जाइगोट के अंदर बेसिकली 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। सो बाद में क्या होगा कि ये जो क्वाड्री फ्लैजिलेटेड है ना, ये जो 4 जो फ्लैजिला है ये बेसिकली यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो जाइगोट है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है। सो वंस अगेन ये साइकिल जो है ना ये बेसिकली कंटिन्यू होगी। So the asexual reproduction takes place in asexual ulva, which is the diploid sporophytic body with 26 number of chromosome or 2n, ठीक है। asexual reproduction जो है ना वो बेसिकली स्टार्ट होती है फ्रॉम asexual ulva, ठीक है ना। asexual ulva को बेसिकली हम diploid sporophytic body भी कहते हैं, ठीक है ना। asexual क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और asexual रिप्रोडक्शन में हमेशा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ये बेसिकली डिप्लॉयड है, ठीक है ना। इसके अंदर 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या हम इसे 2n भी कह सकते हैं। और ये जो n है ना ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय प्रोड्यूसिंग क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, ठीक है ना। ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है इसने एक जू स्पोर, एक स्पोर का टाइप प्रोड्यूस किया जिसे हम कहेंगे जू स्पोर। और चूंकि उस जू स्पोर के अंदर 4 फ्लैजिला हैं तो हम जू स्पोर को कहेंगे क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। क्वाड्री मीन्स 4, ओके।
सो दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी व्हिच इज द थैलस, ठीक है ना। अब ये जो सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये मियोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो हमेशा मियोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नाउ फोकस इन दिस डायग्राम। अब इस थैलस बॉडी के अंदर, इस स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर काफी सारे सेल्स हैं, ठीक है ना। अब हर एक सेल जो है ना, वो बेसिकली क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बनाएगा, ठीक है। हर एक सेल, ठीक है ना। इस थैलस के अंदर जितने भी सेल्स हैं, वो तमाम के तमाम सेल्स जो है ना, वो बेसिकली क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बनाएंगे। और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि एक जो सेल है ना इस थैलस का, वो बेसिकली 8 to 16 क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बनाता है, ठीक है। सो एक्सेप्ट द बेजल बॉडी, ठीक है ना। ये जो होल्ड फास्ट, ये जो बेजल बॉडी है, ठीक है ना, ये जो लोअर एंड वाला एरिया जो है जहाँ पे बेजल सेल्स पाए जाते हैं, सो बेजल सेल्स जो है ना, वो बेसिकली स्पोर्स को प्रोड्यूस नहीं करते। बाकी जितने भी सेल्स है इस स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर, वो तमाम के तमाम स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो 8 to 16 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है ना। एक सेल बेसिकली 8 से 16 ज़ूस्पोर, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर की प्रोडक्शन करता है। द ज़ूस्पोर प्रोडक्शन कंटिन्यूज अंटिल ऑल द सेल्स आर यूज्ड एंड नथिंग रिमेन ऑफ द थैलस ब्लड बट अ फिल्मी मास ऑफ एम्प्टी सेल walls. Liberation of zoospore usually take place at the time where the plant is reflooded by an incoming tide. अब बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सेल्स है ना, इस स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, वो तमाम के तमाम एक्सेप्ट बेसल सेल्स, वो तमाम के तमाम स्पोर्स को प्रोड्यूस करते रहेंगे और तब तक प्रोड्यूस करते रहेंगे जब तक ये स्पोरोफाइटिक बॉडी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब ये स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो पानी की लहर जो है, वो बेसिकली इन तमाम स्पोर्स को उठा के ले जाएगी, ठीक है ना, और एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर करेगी, ओके। द लिबरेटेड हैप्लॉइड ज़ूस्पोर आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लूज देयर फ्लैजिला एंड ग्रो इनटू गैमेटोफाइटिक अल्वा थैलाई, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब पानी की लहर आएगी और इन तमाम ज़ूस्पोर को एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे ले जाएगी, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जितने भी क्वाड्रीफ्लैजिला जो है ना, ये जो 4 फ्लैजिला है ज़ू स्पोर के, वो निकल जाएंगे और ये जो ज़ू स्पोर है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर, ओके। देन वी हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द आइसोगेमस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दिस इज द आइसोगेमस। आइसोगेमस क्यों बोला? बिकॉज ये जो गैमेट्स है ना, ये वाले जो गैमेट्स, ये एग्जैक्टली आपस में क्या है, सेम है, ओके। सो दिस इज द आइसोगेमस। आइसो मीन्स सेम, गेमस मीन्स गैमेट्स, ओके। The type of sexual reproduction take place by the fusion of morphologically and physiologically similar gametes, ठीक है ना। अब बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो गैमेट्स बनते हैं ना, ये गैमेट एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है ना। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हर चीज सेम होती है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली भी ये बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये दिखते कैसे हैं, इनका शेप कैसा है, एंड फिजियोलॉजिकली इनका बेसिकली फंक्शन भी सेम होता है, ओके। दीज गैमेट्स आर बायफ्लैजिलेटेड, ठीक है ना। एंड ये जो गैमेट्स हैं, ये बेसिकली बायफ्लैजिलेटेड है। हर एक गैमेट के पास 2 फ्लैजिला होता है। प्रोड्यूस इन सेक्सुअल प्लांट व्हिच इज द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट विथ 13 क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब ये बेसिकली जो बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स है, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैमेटोफाइटिक बॉडी, एंड गैमेटोफाइटिक बॉडी को हम सेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं। सेक्सुअल प्लांट क्यों बोला? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, वो यहाँ से परफॉर्म होती है, ओके। एंड द गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर बेसिकली 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। हाफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। These gametes are smaller than the zoospore, ठीक है ना। अब ये जो गैमेट्स है ना, इनका जो साइज है वो ज़ूस्पोर से, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से तमाम छोटा होता है। The fusion take place only between two haploid gametes which are similar in structure produced by different thalli, ठीक है ना। अब क्या होगा कि बेसिकली ये जो दो गैमेट्स हैं, उनकी आपस में फ्यूजन होगी, ठीक है ना। और ये जो दोनों गैमेट्स हैं, these both are the haploid in number, और ये एग्जैक्टली क्या है, आपस में सेम है, ठीक है ना। The fusion results in the formation of quadriflagellated diploid zygote, ठीक है ना। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे quadriflagellated diploid zygote, ठीक है। quadriflagellated क्यों बोला? बिकॉज 2 फ्लैजिला इसके और 2 फ्लैजिला इसके आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने 4 फ्लैजिला बना दिया, ठीक है ना। डिप्लॉइड ज़ाइगोट, डिप्लॉइड क्यों बोला? बिकॉज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ओके। और ज़ाइगोट क्यों बोला? क्योंकि जब भी गैमेट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बेसिकली ज़ाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। व्हिच आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लूज इस फ्लैजिला and secrete a wall, and after repeated division it develops into another alva thallus which is the sporophytic body.
अब बेसिकली क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये जो फ्लैजिला हैं इस जाइगोट के वो बेसिकली निकल जाएगा। ये जो 4 फ्लैजिला है ना वो बेसिकली यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। जाइगोट के अराउंड एक और वॉल बन जाएगी, ठीक है ना। और आफ्टरवर्ड जाइगोट जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बॉडी, ओके, व्हिच इज सिमिलर टू सेक्सुअल थैलस व्हिच इज द गैमेटोफाइट इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। अब ये स्पोरोफाइटिक व्हिच इज द एसेक्सुअल बॉडी, ये गैमेटोफाइटिक सेक्सुअल बॉडी से एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है, ओके। देन वी हैव द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा, ठीक है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा हम बेसिकली इसे ही कहते हैं कि स्पोरोफाइटिक बॉडी गैमेटोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो रही है और गैमेटोफाइटिक बॉडी स्पोरोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ना ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट, ठीक है। स्पोरोफाइटिक बॉडी यहाँ पे है डोमिनेंट और ये जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है ये बेसिकली यहाँ पे है रेसेसिव, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ये है महाराजा और ये जो रेसेसिव ये जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है ये बेसिकली क्या है, इस महाराजे का गुलाम, ओके। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली हम कहते हैं कि जब एसेक्सुअल बॉडी व्हिच इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी जब सेक्सुअल बॉडी में कन्वर्ट हो व्हिच इज द गैमेटोफाइटिक बॉडी, सो इससे बेसिकली हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ओके। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि एसेक्सुअल बॉडी से स्पोर्स बन रहे हैं, ज़ू स्पोर कन्वर्ट हो रहा है सेक्सुअल बॉडी के अंदर, फिर सेक्सुअल बॉडी के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। फिर गैमेट्स आपस में मिलते हैं, सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। इट शोज देयर इज डिस्टिंक्ट एंड रेगुलर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक बॉडी है ना ये एग्जैक्टली आपस में क्या है, सिमिलर है। सो दीज आर द आइसोमॉर्फिक, आइसो मींस सेम, मॉर्फिक मींस स्ट्रक्चर। सो जो गैमेटोफाइटिक बॉडी और स्पोरोफाइटिक बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, शेप है ना, वो एग्जैक्टली सेम है, वो दिखते भी सेम है, ओके। द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट alternates with diploid sporophyte which are similar in morphology but different chromosome number, ठीक है ना। फिर जो सेक्सुअल बॉडी है which is the gametophyte और ये हैप्लॉइड है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये फिर कन्वर्ट हो रही है इनटू दिस एसेक्सुअल बॉडी व्हिच इज द स्पोरोफाइट, ठीक है ना। और स्पोरोफाइट के अंदर बेसिकली 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ओके। सो बेसिकली जो ग्रीन अलगा है वो प्लांट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, सिमिलरली ग्रीन अलगा के अंदर भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, ओके। And the haplontic lifestyle is typical, but alva has life cycle that is two distinct generation like that of plant, ठीक है ना। अब बेसिकली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिकली हम कहते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि स्पोरोफाइटिक बॉडी क्या है, डोमिनेंट है, एंड गैमेटोफाइटिक बॉडी क्या है, रेसेसिव है, एंड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा, ठीक है ना। लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है ना वो रेसेसिव हो जाती है, ठीक है ना। और जो गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो बेसिकली डोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। सो ये बेसिकली हैप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल है जिसमें स्पोरोफाइटिक बॉडी रेसेसिव हो जाती है और गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो बेसिकली डोमिनेंट हो जाती है। लेकिन अल्वा के अंदर ऐसा नहीं होता, अल्वा के अंदर बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी डोमिनेंट है एंड गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो बेसिकली रेसेसिव है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी बेसिकली हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है ना। यानी कि स्पोरोफाइटिक बॉडी गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर कन्वर्ट होती है और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर कन्वर्ट होती है, ओके।